बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमने लाम के साथ मुख्तलिफ़ हुरूफ़ ताजी को जोड़कर मुरक्कब बनाने का तरीका सीखना है जी। मुरक्कबात आज हमने बनाने हैं। बीच में हमने एक लफ्ज़ जो है वो हमने मिस किया है। क्याफ़ जो है, कश वाला जो क्याफ़ है वो हमने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया, इसका जो है लाम के साथ जब हम मुरक्कब बना लेंगे उसके बाद आपको बहुत बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा कि हमने क्याफ़ के साथ मुरक्कब कैसे बनाने हैं। बहुत आसान और बहुत कम वक्त में आप इंशाल्लाह उसको पिकअप करेंगे। तो चलते हैं लाम के साथ मुरक्कबात बनाने का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले मैं लाम को बे के साथ बनाता हूँ जी। यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। लाम अलिफ जैसी शेप बनानी है, हमारी बेसिक लाइन है। यहाँ से हमने इसको यूँ बनाना है और ये उसके बाद हमने बे बना देना है। ये हमारा लाम का बे के साथ मुरक्कब बन जाएगा। लाम का जीम के साथ मुरक्कब बनाने के लिए बेसिक लाइन है, ये फ़र्स्ट, ये सेकंड, यहाँ से जीम बनेगा। उसके बाद हमने मज़ीद 2 लाइनें लाम को देनी होगी। मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, तब हमारा लाम का जीम के साथ मुरक्कब बनेगा। ये आपने जहन में बात लाजमी रखनी है। कुछ बच्चे इसको यहाँ से नीचे से स्टार्ट लेते हैं और जीम बहुत ज़्यादा आपका जो है लाइन से नीचे चला जाता है। फिर आप परेशान होते हैं कि ये जीम जो है लाइन के अंदर कवर अप क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए आपने सबसे पहली बात ये जहन में रखनी है कि लाम को हाइट चाहिए। आपने ये बेसिक लाइन, ये फ़र्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ से भी ऊपर 4 लाइनों में इसको आपने कवर अप करना है, तब जाके आपका लाम जीम का मुरक्कब जो है मैनेज होगा। लाम का दाल के साथ मुरक्कब बनाते हैं। बेसिक लाइन है, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है जी। ठीक है जी। अलिफ जितनी शेप आपने बनानी है, उसके बाद यहाँ से आपने यूँ बना देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं आपको लाम अलिफ का मुरक्कब बनाना भी बता देता हूँ जी। यहाँ से चूँकि हमने पहली क्लास में लाम अलिफ का मुरक्कब बनाया था, दोबारा बना देता हूँ। ये अलिफ जैसी शेप बनाई, यहाँ से यूँ लाया। ठीक हो गया जी। और ये पहले अलिफ से लाम का जो लाम के बाद वाला जो अलिफ है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, ये अलिफ जैसी शेप है लेकिन ये हकीकत में लाम है। इससे मज़ीद थोड़ा सा आपने इसको नीचे से स्टार्ट लेना है और बिल्कुल इसके मुतवाज़ी आपने लिखना है, मुतवाज़ी बनाना है। बाज़ औक़ात बच्चे इसको मुतवाज़ी नहीं बनाते बल्कि तिरछा करके बनाते हैं, जो कि गलत तरीका है। लाम का रे के साथ मुरक्कब बनाते हैं जी। हमने यूँ शेप बनानी है, ये बना के, और उसके बाद यूँ आपने लाम को रे के साथ बना देना है। यहाँ पर लाम और रे का कशिश नहीं बन सकती। और उसके बाद लाम को हम सीन के साथ बनाते हैं जी। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, इतना हम लाम बनाएंगे और यूँ आपने ये सीन बनाकर इसको यूँ बना देना है। यहाँ पर एक बात आपको रिपीट कर देता हूँ कि सीन की डबल साइड से भी आप फ्रंट से किंगरे बना दें, सीन क्लियर हो जाता है। नीचे से हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं, इस तरह ये पुरकशिश नज़र आता है। बहरहाल आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर लाम को मैं कशिश वाली सीन के साथ बनाता हूँ जी। यहाँ से लिखा मैंने, उसके बाद सीन की कशिश बनाऊँगा। कशिश बनाने के बाद मैं इसका सीन का बेज़वा बना दूँगा। यहाँ पर शीन के नुक्ते में बना देता हूँ। यहाँ पर एक बात ज़हन में रख लें कि सीन जो है जब कशिश वाली बनाएंगे, जब भी हम सीन कशिश वाली बनाएंगे तो ये आपने इसके नीचे 3 किंगरे बनाने होंगे ताकि सीन क्लियर हो। लाम का स्वाद के साथ मुरक्कब बनाने के लिए आपने यूँ बनाना है और जिस तरह सीन के साथ जुड़ा था बिल्कुल यहाँ तक ला के उसके बाद आपने स्वाद बना देना है। ये देख लें, स्वाद का आपने डिस्टेंस बहुत कम रखना है। जितना कम डिस्टेंस रखेंगे उतना ये खूबसूरत नज़र आएगा, निखर के आएगा। बाज़ बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, हर्फ को जो है दूसरे हर्फ से मुमताज़ करने के लिए, अलग करने के लिए यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हर्फ निखर नहीं पाता। लाम को तोय के साथ बनाने के लिए आपने यूँ बनाना है जी और उसके बाद तोय बना देना है बिल्कुल जिस तरह स्वाद बनाया था उसी तरह, लेकिन होगा ये बेसिक लाइन के ऊपर। यहाँ से ये चीज़ देखनी है, ये दोनों आपस में मुतवाज़ी हों।
लाम को आइन के साथ बनाते हैं जी। यहाँ ऊपर हम आ जाएंगे, ठीक है जी। बेसिक लाइन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ से हमने बनाना है, ये वी शेप बनानी है। और उसके बाद हमने आइन जो है वो मुरक्कब वाला आइन हमने बनाना है। और इसको हमने लाम और आइन का मुरक्कब, यहाँ पर आपको मैं बड़ी दिलचस्प एक बात बनाता हूँ। अक्सर औक़ात जो है हमारा लाम का आइन के साथ मुरक्कब बनाते हुए यूँ भी बनाया जाता है, यहाँ से बनाकर क्लियर जो आइन मुफरद वाला आइन है वो भी लिख दिया जाता है। इसमें भी ये लाम और आइन ही हमें दिखाई देता है, इसमें इबहाम नहीं पैदा होता, लिहाजा इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। आइन को अपनी ओरिजिनल हालत में लिख दिया जाता है, जिस तरह मुरक्कब की हालत में ये लिखा जाता है। लाम को फ़े के साथ बनाने के लिए आप यहाँ से लाम लिखेंगे जी, ठीक है जी। लाम का ये शेप इस्तेमाल होती है मुरक्कब के दौरान, यहाँ तक लाम। उसके बाद हमने फ़े के सर को खुला रखना है और फ़े लिख देना है हमने। लाम को जो है काफ के साथ बनाने के लिए, नुक्ते वाले काफ के साथ बनाने के लिए हाइट हमने देनी है और सिंपल जो काफ है वो हमने लिख देना है। सिर्फ ये है कि लाम को हमने हाइट से स्टार्ट लेना है, बिल्कुल वही तरीका जिस तरह दूसरे मुरक्कबात हमने जोड़े थे काफ के साथ, वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। लाम को कश वाली काफ के साथ बनाने के लिए हमने जिस तरह लाम अलिफ लिखा था तकरीबन उस जैसी शेप ये बनेगी। और उसके बाद आपने काफ की कश बनाई और कश के बाद यहाँ से आपने क्याफ को जो इसके साथ जोड़ देना है। ये हमेशा जब भी क्याफ जोड़ेंगे ये जहन में रखना है कि क्याफ को यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट लेना है। क्याफ से पहले वाला जो हर्फ होगा उसकी जो गहराई थोड़ी सी क्याफ से ज़्यादा होगी। लाम को लाम के साथ बनाने के लिए जी हमने लाम की इब्तिदाई शेप बनानी है, यहाँ तक बना के उसके बाद हमने ये जोड़ के ये मुकम्मल लाम हमने बना देना है। ये हमारा लाम और लाम का मुरक्कब है। बहुत कम मकामात पर लाम का जो है वो हम कशिश बनाएंगे, बहुत कम मकामात पर लाम की कशिश अक्सर नहीं इस्तेमाल की जाती। लाम को मीम के साथ बनाने के लिए हमने काफ़ी हाइट से स्टार्ट लेना होता है, ठीक है जी। चूँकि मीम जो है वो फैलाव रखने वाला हर्फ है और इसलिए हमने मीम की गहराई को, मीम की लेंथ को मद्देनज़र रख कर हमने ये लाम को हाइट से शुरू करना है। यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि मीम के साथ हरूफ को जोड़ते वक्त हरूफ को हाइट नहीं देते, जिसकी वजह से हरूफ निखर नहीं पाते। फिर बाद में वो अपनी गलती को समझ नहीं पाते कि हमने कहाँ से गलती की है, किस तरह हम इसे मैनेज करें। तो ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है। देखें, ये आपकी अगर बेसिक लाइन हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऊपर आके यहाँ से आपने स्टार्ट लेना होगा। लाम को नून के साथ जो है वो जोड़ने के लिए हमने यहाँ यूँ बनाना है, ठीक है जी। और इसके बाद हमने नून बना देना है बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। लाम को वाव के साथ बनाने के लिए यहाँ से हम लाम लिखना शुरू करेंगे और इसके बाद यहाँ इस तरह ला के आपने वाव जो है वो बना देना है। यहाँ पर ये चीज़ देख लें, लाम और वाव के दरमियान डिस्टेंस यहाँ से कितना है, कम डिस्टेंस है। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस देंगे, अक्सर बच्चे यहाँ इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हर्फ जो है निखरता नहीं है। फिर आपको समझ नहीं आती बाद में कि हमारी गलती कहाँ से हुई है। बेसिक गलती ये बच्चे करते हैं, सबसे बेसिक गलती। और इसकी हाइट भी देख लें, आपने यहाँ तक लाया तो ये या वाव इससे ऊपर उठा हुआ होगा, वाव का सिरा। लाम जहाँ से हमने लाम को वाव के साथ जोड़ा, वाव इधर से उठा हुआ होगा, वाव का सिरा। ये आपने लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है। लाम को हे के साथ बनाने के लिए हमने जो है ये शेप बनानी है, इब्तिदाई शेप लाम की, और ये आपने यूँ हे बना देना है। लाम को छोटी ए के साथ बनाने के लिए आपने ये शेप बनाई और उसके बाद छोटी ए आप इसके साथ जोड़ देंगे। और इसी तरह हम लाम को बड़ी ए के साथ बनाने के लिए लाम को यहाँ से आप इब्तिदा ले लें और यहाँ तक लाकर आपने बड़ी ए बना देना है। ये था बच्चों हमारा आज का